Assalamu alaikum and very good morning to one and all. My name is Mohammad Ismail Saqib. You might have seen the digital poster about spoken English on social media recently that we have shared. And on seeing the poster, many students requested us for a demo class. So we are making this video as a demo class. But before to start today's topic, I would like to say something to you guys. That whenever you start learning something new, you must start it with a positive attitude. And when I say positive attitude, I mean believe in yourself that yes, you can also learn. And the persons who are able to talk in English, they don't have 4 eyes or 2 brains. They are humans just like you. But there is a question that how did they learn? They just listened carefully. They observed and they followed the instructions. In short, they gave the time which was required and they gave the efforts which were required. And if you are ready to give the required time as well as efforts, then yes, you can also master this language. दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इंग्लिश सुनकर समझ भी नहीं पाते। तो ऐसे स्टूडेंट्स का लिहाज रखते हुए, उनका ख्याल रखते हुए हम स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। सो इन टुडेज़ क्लास लेट अस लर्न व्हाट आई डू एंड व्हाट आई डोंट, यानी मैं क्या करता हूँ और मैं क्या नहीं करता हूँ। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो आइए आज की क्लास में ये चीज़ सीखते हैं। So to learn this, first of all we need some vocabulary, some words, because if we have words then only we can frame sentences. When a child is born, the child first of all learns some words, some vocabulary, then only the child gradually learns how to talk. जब कभी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा सबसे पहले कुछ वर्ड्स सीखता है और इन्हीं वर्ड्स को वो सेंटेंसेस में फ्रेम करके बोलना शुरू करता है। सो लेट अस हैव सम वर्ड्स। आई थिंक यू कैन सी सम वर्ड्स हियर नाउ। ईट, प्ले एंड रीड। दोस्तों, ईट का मतलब होता है खाओ। ऑर्डर वे में इन वर्ड्स का मतलब होता है हुक्म की तरह ये होते हैं, ऑर्डर्स की तरह। ईट यानी खाओ, प्ले यानी खेलो, रीड यानी पढ़ो। और इसी ईट को जब मैं आई के साथ मिला देता हूँ, व्हेन आई जॉइन दिस ईट विथ आई, नाउ इट बिकम्स ए शॉर्ट सेंटेंस। जब हम इस ईट को आई के साथ में जोड़ देते हैं, मिलाकर लिखते हैं, तो एक शॉर्ट सेंटेंस बन जाता है। और इस सेंटेंस का मतलब होता है मैं खाता हूँ। आई ईट यानी मैं खाता हूँ। आई प्ले मैं खेलता हूँ। आई रीड मैं पढ़ता हूँ। अगर आपको बोलना है कि मैं खाता हूँ तो क्या खाता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई ईट बिरयानी, आई ईट तहारी, मैं बिरयानी खाता हूँ, मैं तहारी खाता हूँ। आई ईट चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट खाता हूँ, चॉकलेट्स खाता हूँ। आई ईट केक्स, मैं केक्स खाता हूँ। इस तरह से वट एवर यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड इन दिस वे। अगर आपको बोलना है कि मैं खेलता हूँ, आई प्ले, व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूँ, यू कैन कंटिन्यू द सेंटेंस इन दिस वे दैट आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ। इसी तरह से अगर आपको बोलना है इन दिस वे, इफ़ यू वांट टू से दैट आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ? आई रीड स्टोरीज, मैं स्टोरीज पढ़ता हूँ। आई रीड पोएम्स, मैं पोएम्स पढ़ता हूँ। आई रीड आर्टिकल्स, मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। सो इन दिस वे यू कैन कंटिन्यू द सेंटेंस। इस तरह से आप सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है मैं क्या नहीं करता हूँ, तो आप आई रीड के साथ में एक वर्ड है, फेमस वर्ड जो आप सब जानते होंगे, डू नॉट, और इसका शॉर्ट फॉर्म है डोंट। आप इस तरह से बोल सकते हैं आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। आई डोंट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। अभी जिस तरह से हमने आई ईट के साथ में सेंटेंस को कंटिन्यू किया था, इन द सेम वे यू कैन कंटिन्यू विथ नेगेटिव फॉर्म ऑल्सो, विथ आई डोंट ऑल्सो। हाउ? आई डोंट ईट बिरयानी, आई डोंट ईट तहारी, आई डोंट ईट नूडल्स, आई डोंट ईट केक्स। इन दिस वे यू कैन कंटिन्यू द सेंटेंस। मैं केक्स नहीं खाता हूँ, मैं नूडल्स नहीं खाता हूँ, मैं तहारी नहीं खाता हूँ। आई डोंट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। आई डोंट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई डोंट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेलता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू समथिंग रिलेटेड टू व्हाट आई डू एंड व्हाट आई डोंट। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, ये चीज़ को मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। बट रिमेंबर दैट इफ द टीचर हैज़ एक्सप्लेन्ड समथिंग एंड यू हैव अंडरस्टूड, still you cannot actually learn it. Why? Because the whole idea about learning is you should be able to do things independently without the help of others, which means if I have learned something, I should be able to do it on myself without the help of others. For example, I am teaching you how to ride a bicycle. So if I have explained you, you have understood,
you cannot learn actually. You have to sit on the bicycle and you have to experience it. If I have explained you how to cook, you have to experience that learning. So in our classes also we will follow this. So to help us, we have here Mr. Imad. I request him to please come here. I hope you have understood whatever I have tried to explain just now. Yes, sir. Okay. Can you say some sentences with what I do, what I don't? Yes, sir. Like, I play cricket, I don't play football. I eat mangoes, I don't eat bananas. I watch movies and I don't watch sports or anime. Okay, thank you very much. Nice. Thanks. Thank you. So in our classes, the student has to stand and he has to speak whatever he has learned. So Mr. Imad, now I will play a story and you have to listen it carefully. And when it will finish, I will ask you some questions and you have to answer. Okay? Why? Because listening is very important. The child first of all listens the language for a span of time, and finally the child speaks out. So this is how naturally it is done. So play the story, please. Emily is a little elephant who lives in the jungle. She has no friends. One fine morning, Emily goes out to find a friend. She reaches a beautiful garden and sees a bird. The bird is singing a sweet song. Hello, bird. You sing so beautifully. My name is Emily. Will you be my friend? Hi, my name is Binny. I love to play in the blue sky. I can fly, but you cannot. How can we be friends? Binny flies away. Emily feels sad. She sits all alone beside a pond. Soon, Emily sees a fish swimming in the pond. She calls out to the fish. Hi, I am Emily. What is your name? Will you be my friend? Hi, I am Finny. I live and play in water. If you know how to swim, then just dive in. Emily does not know how to swim. She cannot play with the fish. Once again, Emily is sad and alone. Just then, near the pond, she bumps into a brown stone. Miss, please be careful. You're stepping on my shell. Oops, I'm sorry. I thought you were a stone. I am a tortoise. My name is Totty, and this is my hard brown shell. When I sleep or play hide and seek, I hide under it. Then I look like a stone. You are so lucky. You have a shell. Nothing is special about me. I cannot fly. I do not know how to swim. I will never find a friend. Why do you think you're not special? You're special too. All of us have a small nose, but you have a beautiful long trunk. Oh yes, I have a trunk. It's long and strong. It is my nose. I also use it to hold things, be it big or small. I can fill my trunk with water and spray it on you. I am special too. Little Emily takes some water in her trunk and sprays it on the tortoise. Totty is Emily's new friend. On seeing them having so much fun, the others also join them in their game. Emily has many friends now. Are you ready now? Can I ask you the questions? I hope you have listened the story and you have understood. Yes, sir, I understood. Okay. Now tell me how many characters were there in that story? There were 4 characters. Okay. Can you please tell me the names? The elephant, the bird, the turtle, The and fish. And the Fish was there. Okay, fine. That's okay. And who is the main character in this story? The elephant. Why? Because he had a much bigger role to play in the story. Yeah, exactly. In other words, we can say the whole story was about the elephant, which is why the elephant is the main character of this story. Yes. Thank you. This was just an example how we teach. We make the students to come and say on stage, as well as listening part is also there, vocabulary is there, and you have seen everything. So this is how we teach.